सर एक बार एक्शन सर सर एक बार हाथ का एक्शन देखा होगा जो मेरी बेटी सोनाक्षी सिन्हा जो बिल्कुल अपॉलिटिकल है, जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं, उन्होंने भी कहा ये और चारों तरफ आया कि मेरे पिताजी को भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था, जहां इज्जत नहीं है वहां उनको बिल्कुल दे देना चाहिए। और ये सब करके मैं जब ने कहा कि हमारे पारिवारिक में तो लालू जी की सहमति और अनुमति से हुआ, उन्होंने खुद कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और कांग्रेस के जरिए देश को मजबूत करने के लिए आप आइए कांग्रेस से। और ऐसे भी आपको पता होगा पटना साहिब सीट जो है वो कांग्रेस की सीट है। आपको याद होगा जब चुनाव लड़ रहा था, मेरे छोटे भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, अपना शेखर सुमन नायक थे, तो पटना से लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, यानी कि पटना की सीट। इसलिए अब कांग्रेस परिवार में शामिल हुआ हूँ, मुड़ के नहीं देखने के लिए, अपने सामर्थ्य, शक्ति और भक्ति के जरिए कांग्रेस को मजबूत करना है और कांग्रेस के साथ साथ पूरे देश को सही दिशा और नई दिशा प्रदान करते हुए एक अच्छी गति पकड़ानी है। यानी कि चाहे उन्नति का मामला हो, तरक्की का मामला हो, प्रगति का मामला हो, बेहतरी का मामला हो, खुशहाली का मामला हो, गरीबी उन्मूलन का मामला हो, और इतने सारे बातों के साथ साथ एक गौरव को, एक गरिमा को पुनः हासिल करने का मामला हो, तो मैं अपने कांग्रेस परिवार के साथ शामिल हो गया हूँ। और इसलिए बड़ी खुशी बगैर किसी शर्त, शायद मैं उस पद को या उस पद को ही पार कर चुका हूँ जिसपे किसी कोई शर्त रखी जाए। मुझे मेरे सामने से नेशनल इंटरेस्ट है, और इसी नेशनल इंटरेस्ट में अपनी बात खत्म करने के पहले कह दूं कि पिछली बार भी जो हमने बातें की थी, नोटबंदी के खिलाफ मैंने आवाज उठाई थी, या किसानों के प्रति आवाज उठाई थी, या नौजवानों के बेरोजगारों के प्रति आवाज उठाता रहा हूँ, या हम खुशहाली एकता के प्रति ये जो उठाता रहा, तो ये बिल्कुल राष्ट्रहित में, क्योंकि मेरा मानना है कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है, और देश का आह्वान मैं इसीलिए कहता हूँ। लेकिन लोग उसको कहते रहे कि आप बगावत कर रहे हैं, तब मुझे कहना पड़ा था कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी। अरे भैया अंदर है, अरे ये जो हमारे अपने मीडिया कर्मी हैं, हमारे मीडिया के फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है, उनका आभार प्रकट करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि मैं अपने वचन के मैंने कहा था कि सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा। वचन की रक्षा के लिए भैया हो गया आपके प्रोत्साहन के जरिए इस वचन की लाज निभाने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा मैंने कहा था, सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा। मुझे बहुत खुशी है, आप तमाम लोग जिंदाबाद, तो आपका बिहारी बाबू भी जिंदाबाद। जिंदाबाद होने से पहले आपका आबाद होना और बिहार का जिंदाबाद होना ज्यादा जरूरी है।
मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ये कहने के लिए कि जिन हालात में जिस तरह से मेरे साथ किया गया व्यवहार पिछले कुछ सालों में और खासकर 1, 2 साल 3 साल से मेरी तमाम अच्छी नीयत और कोशिश के बावजूद जिस तरह से हमारा पुराना परिवार, वो परिवार जहाँ मेरा पालन पोषण हुआ, वो परिवार जहाँ ये भूमि मिली, जहाँ मैं तैयार हुआ और मजबूत हुआ, पूरे देश में स्टार पहुंचाने की भूख मुझे और उसी परिवार के मुखिया के जरिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन उसका मुखिया वन मैन शो एंड 2 मैन आर्मी के जरिए और यहाँ बिहार के बाहर आम जनता को प्रभावित करता है, चाहे किसी वर्ग का हो, किसी पार्टी का हो। कांग्रेस की कभी रहे हैं, लेकिन एक बिहारी बाबू के नाते हम सबके भी दिल में इनके लिए उतना ही आनंद था और हम सबको फील होता था बिहार में गौरव हमारे बीच का है। आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है श्री शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर पहली बार सभा के पास आए हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने इन्हें पटना साहिब से कांग्रेस का प्रत्याशी भी बनाया है और यह मौका है शत्रुघ्न सिन्हा को जिताना है और पटना में राजधानी में जो बीजेपी ने कब्जा कर रखा है पिछले 25 वर्षों से, हमें उस कब्जा को तोड़ना है और बताया है शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के चलते से मेरा आपसे गुजारिश करूंगा जो यहाँ हमसे बैठे हैं सुन रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी के परिवार के स्वागत करते हैं। हमारी लड़ाई झूठ के बीच में है। शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी प्रधानमंत्री के उन गलत नीतियों पर लगातार काम किया जो सर्वोच्च है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।